हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 यानी परिमेय संख्या के बारे में। आपका जो है पहला चैप्टर ये आपका क्या, परिमेय संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या। आपको हमने पिछली लेक्चर में बताया था कि क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम क्या लिखते हैं, P/Q के रूप में। लेकिन क्या हो, लेकिन Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ये तो आपको पिछली लेक्चर में मैंने बताया था। तो हम इस पे अभी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम डिफाइन करते हैं, देखें कैसे करेंगे। यहाँ हम कुछ उदाहरण लिखेंगे, जैसे मान लीजिए x + 2 = 11, x + 5 = 5 और x + 13 = 5। अब इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो यहाँ कितना आंसर आएगा। देखिए यहाँ 2 प्लस में तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 11 - 2 x = कितना आएगा, 9। इसे सॉल्व करें तो x = 5 - 5 यानी x = 0। यहाँ x = 5 - 13 यानी x = -8। अब आप तीनों आंसरों को ध्यान से देखिए। यहाँ कितना है, x = 9, x = 0, x = -8। तो अब ये देखिए, ये वाला इक्वेशन की बात करें, यानी x + 2 = 11, यानी ये केवल किस पे वैलिड है, केवल परिमेय संख्या पर। किस पर, केवल परिमेय संख्या पर ये परिभाषित है। अगर हम इसे पूर्णांक या पूर्ण संख्या से बात करें तो ये वैलिड नहीं है। ऐसे ही ये x = 0, यहाँ क्या आ रहा है, एक पूर्ण संख्या आ रही है, यानी ये जो है क्या, आपका x के एक पूर्ण संख्या पर जो है इसका मान प्राप्त हो रहा है। ऐसे x = -8, यानी ये जो है किस पर प्राप्त हो रहा है, आपका एक पूर्णांक पर परिभाषित हो रहा है। तो यानी इन तीनों इक्वेशन से आपको ये समझ में आया कि क्या, अगर हम इस पे पूर्ण संख्या से बात करें, मतलब कोई पूर्ण संख्या आई तो ये वैलिड नहीं है। अगर इस पे बोले कि हम कोई पूर्णांक आएगा तो ये भी क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। इसी प्रकार ये भी क्या होगा, केवल पूर्ण संख्या पर परिभाषित होगा। ऐसे ही एक इक्वेशन देखें, 2x = 3, यानी x = आपका कितना है, 3/2। अब ये कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, एक परिमेय, कौन संख्या, परिमेय संख्या। यानी अगर इस इक्वेशन की बात करें तो ये किस पर है, एक परिमेय संख्या पर परिभाषित है। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि क्या, इक्वेशन 1 जो है आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या पर परिभाषित। ये इक्वेशन 2 एक पूर्ण संख्या पर परिभाषित है। इक्वेशन 3 आपका एक क्या है, पूर्णांक पर, और इक्वेशन 4 आपका एक परिमेय संख्या पर परिभाषित है। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म के बारे में। तो अभी तक आपने परिमेय संख्या के बारे में जान लिया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो इसका गुणधर्म आता है, पहला आपका आएगा नंबर 1, समवरक नियम। क्या,
समवरक नियम, इसे बोलते हैं आप क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी समवरक नियम का मतलब समझिए, समवरक मतलब होता है कि क्या, कि जो है हम अगर मान लीजिए पहला हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या के लिए, किसके लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए। तो पहला आप मान लीजिए लिखें प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहला आपका है प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ आप ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या मान लीजिए कोई ले, मान लीजिए 1 लिए आप, 1 और 2 ले लिए, माने दो प्राकृतिक संख्याओं का आप योग कर रहे हैं। एक भी आपकी प्राकृतिक संख्या ही है, दो भी क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या। अगर इनका योग करें तो क्या आता है, 3। 3 भी क्या आ रहा है, ये प्राकृतिक संख्या ही आ रहा है। 3 भी क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या ही आ रहा है। यानी यही प्रॉपर्टी आपकी समवरक कहलाती है। मतलब अगर हम योग दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहे हैं तो जो उनका जो है योग जो आए वो क्या हो, वो भी क्या हो, उसी के तरह हो, यानी वो भी क्या है, प्राकृतिक संख्या। देखिए मतलब दो प्राकृतिक संख्या का योग भी क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या। तो बोल सकते हैं हम कि क्या, प्राकृतिक संख्या जो है आपका योग के अंतर्गत समवरक नियम का पालन करती है। ऐसे अगर हम दूसरा इसी में अंतर की बात करें, यानी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर के बारे में, तो देखें अगर हम यही लिखें 1 - 2 तो क्या आएगा, आंसर -1 आएगा। जबकि -1 आपका प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंतर जो है यो समवरक नियम का पालन नहीं करेगा। ऐसे नंबर 3 गुणन। ऐसे दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणन अगर हम करें तो क्या आएगा, वो भी क्या आएगी, प्राकृतिक संख्या। और देखें दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल भी क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या, यानी ये भी क्या है, समवरक नियम का पालन कर रहा है। ऐसे चौथा भाग, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम भाग के रूप में भाग करें, यानी मान लीजिए 2/4 कर दें या 2/3 कर दें तो क्या होगा, इसे लिख सकते हैं 2/3। क्या ये अब प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। तो ये भी क्या आपका समवरक नियम का पालन नहीं करता है। यानी अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या तो आपका योग जो है समवरक नियम का पालन करता है, योग, और अंतर समवरक नियम का पालन नहीं करता। गुणन क्या है, समवरक नियम का पालन करता है। भाग भी क्या, समवरक नियम का पालन नहीं करता है। तो आप इतना एक शॉर्ट के माध्यम से इतना लिख सकते हैं कि कौन कौन सा हमें समवरक नियम का पालन करता है, कौन नहीं करता है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। मतलब ये देखते हैं कि पूर्ण संख्या में कौन कौन से जो है समवरक नियम का पालन करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। अब देखिए पहला आपका योग, यानी पूर्ण संख्याओं का योग। अगर हम पूर्ण संख्याओं का योग करें तो क्या होगा, पूर्ण संख्या का मान लीजिए योग कर रहे हैं, मान लीजिए 0 में क्या 2 जोड़े तो क्या आएगा, 2, क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ऐसे अंतर क्या है, मान लीजिए यहाँ आप कोई 2 में 3 का अंतर कर रहे हैं, यानी 2 भी आपकी एक
क्या है, पूर्ण संख्या 3 भी क्या है आपकी पूर्ण संख्या, आ रहा है आंसर कितना -1। तो क्या ये अब पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो यानी ये आपका जो है क्या समवर्ग नियम का पालन नहीं करता है अंतर। तीसरा गुणन, यानी अगर हम दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करें तो क्या आता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये भी क्या है, पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है ना, तो ये भी क्या है समवर्ग नियम का पालन कर रहा है। ऐसे भाग 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 के बारे में बात करें, यानी 2 में अगर हम 3 का भाग दें तो क्या आएगा 2/3, ये पूर्ण संख्या है नहीं है। यानी भाग भी आपका क्या समवर्ग नियम का पालन नहीं करता है। अगर हम इसे शॉर्ट में बात करें, यानी योग आपका जो है क्या समवर्ग नियम का पालन करता है, अंतर नहीं करता है। गुणन क्या है, करता है, और भाग नहीं करता। यानी आप इसे क्या करें शॉर्ट टर्म में इसे लिख लें। यानी अगर हम पूर्ण संख्या पे समवर्ग नियम का देखें तो क्या योग जो है आपका समवर्ग नियम का पालन करता है, अंतर नहीं करता, गुणन करता है और भाग नहीं करता। फिर हम आगे बात करते हैं अगला हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। मतलब ये देखते हैं कि पूर्णांक जो है आपका समवर्ग नियम का पालन कर रहा है या नहीं। तो पहला आपका योग देखें, यानी दो पूर्णांकों का योग देखें तो क्या होता है। देखिए मान लीजिए आप दो पूर्णांकों का योग कर रहे हैं, मान लीजिए -1 + 2, दोनों क्या है आपके पूर्णांक है, ये आपका ऋण पूर्णांक एक धन पूर्णांक, लेकिन दोनों ही क्या है पूर्णांक ही है। तो कितना आएगा 1। तो ये क्या है आपका पूर्णांक है, क्या है आपका पूर्णांक है। दूसरा अंतर देखें, यानी -1 में या कुछ भी ऐसे कर सकते हैं आप, -2 में -4 का अंतर करें कितना आएगा -6 आएगा। ये भी आपका क्या है पूर्णांक है। यानी अंतर भी क्या होता है, दो अंकों का अंतर भी क्या होता है एक पूर्णांक होता है। ये भी क्या है समवर्ग नियम का पालन करता है। यानी तीसरा देखें गुणन में देखें, यानी 2 गुणा -3 ऐसे करें क्या होता है 6। ये भी क्या है एक पूर्णांक है। यानी ये भी आपका क्या है, यानी दो पूर्णांकों का गुणनफल भी क्या होता है एक पूर्णांक होता है। और ये इसलिए बोल सकते हैं क्या पूर्णांक गुणन भी क्या समवर्ग नियम का पालन करता है। चौथा भागफल, यानी भाग देखें, यानी दो पूर्णांकों का अगर हम भाग करें तो मान लीजिए 2 - 2/3, तो क्या आएगा -2/3 करें तो क्या लिख सकते हैं -2/3। क्या ये पूर्णांक है, नहीं है। यानी जो है आपका भाग जो होता है वह पूर्णांक जो है भाग समवर्ग नियम का पालन नहीं करता। यानी दो पूर्णांकों का भागफल समवर्ग नियम का पालन नहीं करता है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि क्या अभी तक क्या क्या पढ़े हम, यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अभी अगले भाग में हम पढ़ेंगे क्या परिमेय संख्या। अब हम देखेंगे कि क्या परिमेय संख्या जो है क्या आपका समवर्ग नियम का पालन करता है या नहीं। तो अगर हम बात करें पहला योग, यानी दो परिमेय संख्याओं का योग आप करिए,
यानी 2/3 प्लस माइनस 1/3। तो कैसे करते हैं योग, यानी 3 आपका क्या हो जाएगा, लैसा हो जाएगा, यानी 2 प्लस माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 1/3। यानी ये भी क्या आपका एक परिमेय संख्या है। यानी आप बोल सकते हो कि क्या परिमेय जो है, दो परिमेय संख्याओं का योग भी क्या होता है, संवरक नियम का पालन करता है। ऐसे अंतर बात करें, यानी दो परिमेय संख्याओं का हम अंतर ले, इसे क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/3 यानी 3/3 यानी 1। तो ये भी क्या है आपका एक परिमेय संख्या है। यानी दो संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी संवरक नियम का पालन करता है। ऐसे गुणन देखें तो, यानी दो परिमेय संख्याओं का हम क्या करें, गुणन करें। यानी मान लीजिए 2/3 गुणे 1/3 तो क्या हो सकता है, 2/6 यानी 1/3। तो ये भी क्या है आपका एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये भी बोल सकते हैं कि क्या दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। यानी ये भी क्या है, संवरक नियम का पालन करता है। ऐसे अगला देखें तो क्या, अगला भागफल। अगला हम बात करेंगे भाग जो है, देखेंगे कि क्या आपका जो है दो परिमेय संख्याओं का भाग जो है संवरक नियम का पालन करता है या नहीं। तो देखें, अगर हम दो परिमेय संख्याओं का भाग करें, देखें 2/3 गुणे 3/1 लिख सकते हैं इसे। यानी भाग करते हैं क्या, उस भाग को गुणा में जब बदलते हैं तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। यानी अब ऊपर का ऊपर गुणा, या इसे काट सकते हैं आप, यानी बराबर क्या हो जाएगा 2। तो ये भी आपका एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम बात ऐसे करें कि 2/3 भागा अगर हम 0 कर दें तो क्या आंसर आएगा। अब ये आपका जो है परिभाषित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि क्या P/Q के रूप में परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन Q आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ भाग कर रहे हैं तो 0 से भाग, यानी Q 0 ना होने का मतलब Q जो है आपका जो है 0 ना हो, यानी आपका जो हर जो हो वो क्या ना हो, 0 ना हो। तो अगर हम बात करें तो ये आपका भागफल जो है क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। क्या नहीं करता है, क्रम विनिमय, सॉरी संवरक का पालन नहीं करता है। संवरक का पालन नहीं करता है। यानी अगर हम देखें दो परिमेय संख्याओं का भागफल तो वो क्या नहीं होता है, संवरक नियम का पालन नहीं करता है। तो आप अभी तक समझ गए हमने कि कौन कौन सी संख्याएं संवरक का पालन करती हैं, कौन कौन नहीं। अगर इसी की समरी में बात करें परिमेय संख्याओं का, तो आप देखिए योग, ऐसे योग संवरक नियम का पालन करता है, अंतर करता है, गुणन करता है, भाग नहीं करता है। यानी आप जो है इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट में लिख लेंगे, समझे। अगर हम समरी देखिए, यानी
शॉर्ट में देखें इन चीज़ों को तो देखें, एक तरफ आपका टेबल में योग, अंतर, गुणन और भाग लिखा गया, एक तरफ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। अगर आपने सही से पीछे जो हुआ है आपने नहीं देखा है तो आप जो है क्या इस टेबल के माध्यम से जो है आप जान सकते हैं कि जो है इसमें से कौन कौन सी संख्याएं जो है संवरक नियम का पालन करती हैं, कौन कौन सी नहीं करती हैं। यानी देखें, अगर दो प्राकृतिक संख्याओं का योग करें तो क्या होता है, संवरक नियम का पालन करता है। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का योग संवरक नियम का पालन करता है। ऐसे दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर नहीं करता संवरक नियम का पालन। ऐसे दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणन करता है। ऐसे दो प्राकृतिक संख्याओं का भाग पालन नहीं करता संवरक नियम का। ऐसे पूर्ण संख्याओं का योग संवरक नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, तो करता है। ऐसे पूर्ण संख्याओं का अंतर नहीं करता। ऐसे पूर्ण संख्याओं का गुणन करता है संवरक नियम का पालन। ऐसे पूर्ण संख्याओं का भाग नहीं करता। ऐसे अब बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। यानी दो पूर्णांकों का योग संवरक नियम का पालन करता है कि नहीं, तो करता है। अंतर भी क्या होता है, दो पूर्णांकों का अंतर भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। ऐसे दो पूर्णांकों का गुणनफल भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। लेकिन दो पूर्णांकों का भाग अगर करें तो क्या पूर्णांक नहीं होता। यानी दो पूर्णांकों का भागफल पूर्णांक नहीं होता। यानी आपका जो है पूर्णांक जो है पूर्णांक में भाग जो है क्या संवरक नियम का पालन नहीं करता। ऐसे परिमेय संख्या के बारे में बात करें तो दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। ऐसे दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का गुणन भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जबकि दो परिमेय संख्याओं का भाग जो है क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता। अगर हम जीरो, क्योंकि उसमें लास्ट में आपको बताया गया था कि क्या P/Q के रूप में जो कोई संख्याएं होती हैं, लेकिन Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए।